क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे दोबारा फिर से मिलने आ चुका हूँ और जैसा कि हमने वादा कर रखा है कि आपका सिलेबस पूरा जरूर कराएंगे, है ना। और लगातार जुड़े रहेंगे। तो आज क्लास 12th वाले की बात कर चुके हैं, आप 12th की प्लेलिस्ट खोल के रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 का हमारा प्लेलिस्ट आप खोलेंगे क्लास 12th का। उसमें फर्स्ट अपलोड हो गया, सेकंड अपलोड हो गया, थर्ड अपलोड हो गया। लगातार वीडियोस उसमें पड़ी हुई है सही से। तो जो भी बच्चे का कहीं से अगर छूट रहा है वो जाकर के पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करेगा। तो अगर पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करोगे तो ही तुम्हें लाइन से समझ में आएगा। नहीं तो हो क्या गया, दूसरे में देखोगे, तीसरे में देखोगे, पांचवे में तो बीच बीच का गायब हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अब चाहे 2x में करके देखिए चाहे जैसे भी देखिए, लेकिन पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा लाइन से ही टॉपिक निकल के आएगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी बहुत आराम समझिएगा। व्हाट इज करंट डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब देखो अमाउंट। डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। कि अमाउंट की बात करते हैं, इसी बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास ऑक्युपाइड है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मतलब फ्लोइंग ऑफ चार्ज, या कह सकते हैं फ्लोइंग ऑफ करंट, फ्लोइंग ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। यानी पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो कहलाता है करंट डेंसिटी। यानी करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है अमाउंट अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अगर मैं बात करता हूं अमाउंट ऑफ करंट पर फ्लोइंग की बात करते हैं, इसका मतलब क्या? आगे देखिए। सबसे पहले एक चीज है कि करंट डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं। अरे भाई पहचानोगे कैसे, है ना। चीज तो जरूरी, पहचानना बहुत जरूरी है। तो इसको भाई पहचाना जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहीं पे बनाऊं इसके, तो ये होता है रिप्रेजेंटेड, या डिनोटेड वर्ड बेहतर रहेगा, डिनोटेड बाय जे। इसको जे से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं भाई? जे से करते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा मेरे दोस्त, सर जे इज इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। ध्यान दीजिए क्या बनाया मैंने, जे इज इक्वल टू बनाया, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। जे मतलब क्या है? करंट डेंसिटी। आई क्या है? अमाउंट ऑफ करंट। और ए क्या है? ये तो भाई एरिया ही है ना। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू आई बाई ए। और अभी लास्ट में मैं इसके न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूँ कैसे न्यूमेरिकल को रिलेट करते हैं। यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे J बराबर क्या होता है। J बराबर होता है आई अपॉन ए, ठीक है। बेहतर। तो J बराबर होता है आई अपॉन ए। चलिए आगे देखिए। अगर मैं इसकी एस आई यूनिट की बात करूं, अगर मैं बात करूं दोस्त आगे कि सर इसकी एस आई यूनिट क्या हो सकती है, देखो एस आई यूनिट रटने की चीज तो कभी थी ही नहीं। लोग रटते हैं वो अलग की बात है, और हम लोगों को भी क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस से वो अपने आप हट रहा है। अदरवाइज एस आई यूनिट और डायमेंशन ये आपको निकालना आना चाहिए। जैसे क्या लिखा है, जे बराबर आई अपॉन है। भाई आई मतलब क्या है? करंट। करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में करते हैं। एरिया को किस में करते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो क्या हो सकता है? कोई बहुत बड़ी बात है क्या? सर ये होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या समस्या है भाई? इस व्यक्ति को क्या समस्या है? तो ऐसे में क्या हो गया? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं बात कर दूं किसकी, अगर मैं बात कर दूं डायमेंशन की, अगर मैं बात कर दूं किसकी भाई? डायमेंशन की। करंट, करंट का डायमेंशन क्या होता है? करंट का डायमेंशन क्या होता है? ए। और मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होना चाहिए? एल स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं? यानी ए अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को ऊपर लेके आइए साथ में, ये हो जाएगा ए एल माइनस टू डब्बा बंद। ये क्या है इसका? ये इसका डायमेंशन। अब इसमें एक बात नोट करने वाली है। नोट करने की बात क्या है कि सर जो अमाउंट ऑफ करंट है
और पर मीटर स्क्वायर जो आपका फ्लो हो रहा है ये हमेशा नॉर्मल होता है सरफेस के। क्या होता है सरफेस के? नॉर्मल। ये चीज यहाँ देखिए, तो अगर मेरे पास यहाँ पर कोई कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा, और इससे क्या फ्लो हो रहा है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। और ये पर्टिकुलर इसका क्या है? एरिया। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं तो ये कैसा फ्लो हो रहा है? परपेंडिकुलरली ही बन रहा है। कैसा बन रहा है? यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब तक परपेंडिकुलर है हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार बिल्कुल आपको प्लेन सरफेस मिले? है ना, हो सकता है कभी टूटी फूटी, कड़ी हुई या कटी हुई सरफेस भी आ जाए। जैसे इसकी बात करते हैं, मार्कर ले रखा है। मार्कर अभी वायर की तरह कंसीडर किया जाए कंडक्टर, तो बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल वायर जा रहा है और इस सरफेस देखो ये प्लेन है। तो करंट मान लो, ये करंट आ रहा है, तो करंट सर आई आ रहा है, उसके अंदर जा रहा है, करंट आई जा रहा है, जैसे बाहर निकल रहा है सरफेस के। सरफेस कैसी प्लेन है। लेकिन अगर मैंने ये चाकू लिया और धीमे 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 इसको क्या कर दिया? काट दिया। काटते ही मतलब मैंने इसको तिरछा काटा। कैसे काटा मैंने इसको भाई? तिरछा काटा। तिरछा काटने से क्या होगा? इमेजिन करो जैसे हम लोग सलाद काटते हैं, सलाद में मूली काटते हैं, गाजर काटते हैं, तो मूली और गाजर बिल्कुल सीधी काटेंगे तो एक सर्कुलर वे में आएगा। लेकिन शादी बारात में जाओ, है ना, किसी फंक्शन में जाके देखो, वहां पे जब सलाद कटता है हल्का से किसी का तिरछा काट देते हैं। तिरछा काटने से एरिया बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब सर क्या आप पढ़ा रहे हैं? सर सलाद मूली गाजर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ देखो भाई, सबका अपना अपना तरीका है, तो मेरा तरीका तो ऐसे ही है भाई। ये देखो, ये हमारे पास है एक वायर लिया, मैंने इसको तिरछा काटा, कहा सर ये लोग काट दिया। जैसे ही काटा देखो भाई, क्या अभी ऊपर सर्कुलर निकल के आ रहा था और अब कैसे निकल रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ नहीं। दिख रहा है? तो ये कैसा हो गया? एक स्लैंट हाइट पे कटा हुआ है और एक हल्का सा कर्व आ गया। और करंट दोस्त अभी भी ऐसे जा रहा है। ये देखो, तो करंट अगर आई ऐसे जा रहा है, क्या अभी भी ये नॉर्मल बन रहा है क्या? नहीं सर, अब तो कुछ ना कुछ एंगल आ गया है। तो क्या चीज है? यहां से कटा है, ध्यान दो, तो ये सरफेस के नॉर्मल, इसका ए अब यहां आ जाएगा। अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया दोस्त, डायरेक्शन में आ गया, और यहाँ पे कोई कोई एंगल आ गया। क्या? थीटा। क्या आ गया भाई? क्योंकि अभी तक क्या था? नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल है ही नहीं, अभी किसी एंगल पे। जैसे ही एंगल पे आएंगे तो एक्स और वाई में टूटना स्टार्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में टूटना क्या हो जाएगा? स्टार्ट। तो तोड़ेंगे कैसे? ये अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, देखो यहाँ पे हल्का से, जो नए बच्चे हैं और समझने का में, तो ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। बोलो हाँ नहीं। ये बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर बेस में टूटेगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का कॉस थीटा। क्या हो जाएगा भाई? ए का कॉस थीटा, और उधर चला जाता है ए का साइन थीटा। ए का कॉस थीटा है। अब यही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला ऊपर था सर, फॉर्मूला था जे बराबर आई अपॉन ए होता था, लेकिन अब हमारा ए नहीं रहा। अब हमारा ए नहीं रहा, अब हमारा ए क्या हो गया सर हमारा ए का कॉस थीटा हो गया है। क्या हो गया भाई? कॉस थीटा हो गया। डब्बे में बंद कर दो ताकि भाग कर कहीं चला ना जाए। ठीक है, तो जे बराबर क्या हो गया? आई अपॉन ए का कॉस थीटा, यानी अब यहाँ पर एंगल आ सकता है। एंगल कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60, चाहे एनीथिंग। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पे कि वो एंगल क्या देना चाहते हैं, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये सिंबल की बात करते हैं। आई बराबर क्या है? इसको उठा के यहाँ ध्यान दो, अगर आई निकालना है सर, आई बराबर क्या होगा? आई बराबर जे ए का कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? देखो ध्यान से देखो, आई निकालना है तो आई को मैंने अकेला छोड़ दिया और जे को उठा के यहाँ लेके आए, तो आई बराबर क्या हो गया? जे का कॉस थीटा। अच्छा थोड़ा सा ध्यान, यहाँ कुछ दिखेगा, यहाँ कॉस थीटा आ गया। इसका मतलब अब बताओ जे कैसा है? अच्छा एक बात छूट गई, सॉरी, याद जानकारी के लिए छूट गई है वो जानकारी। सर जो हमारा जे होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है भाई? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यानी करंट डेंसिटी हमारा कैसा होता है? करंट डेंसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ देखिए, तो जब I बराबर जे का कॉस थीटा आ गया, तो सर यहाँ पे दो क्वांटिटी है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। क्लास 11 में जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, दो तरीके होते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट होता है और या तो क्रॉस होता है।
यानी अगर याद हो तो ए डॉट बी बराबर ए बी का कॉस थीटा और ए क्रॉस बी बराबर ए बी का साइन थीटा, यहाँ पर कॉस आ गया। तो अगले स्टेप में हम चाहें तो भाई आई बराबर जे डॉट ए लगा सकते हैं वेक्टर के साथ। क्या ये मेरी बात समझ में आई? आई बराबर क्या हो गया जे डॉट ए, और यहां से ध्यान दीजिएगा आई बराबर जे डॉट ए से एक बात निकल के आती है क्या कि सर जो हमारा करंट है ना, दिखाई पड़ा जो हमारा करंट है यानी करंट इज आ स्केलर। ठीक है, कैसे? वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है जब कभी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो कैसा होता है, वो स्केलर होता है। और यहाँ जे डॉट ए है, जे आपका करंट डेंसिटी है, ए आपका एक्सेल वेक्टर आ गया है ना, एरियल वेक्टर आ गया, और यहाँ पे कैसा आ गया, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी आ गई। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है क्या? मुझे क्या से मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, है ना? होना चाहिए क्या भाई? नहीं होना चाहिए। तो अभी रफ नहीं करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे, एक साथ रफ करेंगे। मेरे ख्याल से सब समझदार है तो मैं किनारे हो जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर बात करते हैं। चलो आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा करंट डेंसिटी का। इसके आगे बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, उन्हीं को हमें आगे इंट्रोड्यूस कराना है। जिस प्रकार आप जानिए, अभी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रेसिस्टेंस। क्या पढ़ा था भाई? रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस तो पढ़ लिया तुमने। रेसिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध पैदा करना, है ना, ये अपोज करता है। इसका उल्टा क्या होगा? अरे सर इसका उल्टा होता है कंडक्टेंस। क्या होता है भाई? कंडक्टेंस। क्या होता है भाई? कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस रेसिस्ट करता है और कंडक्टेंस सपोर्ट करता है। रेसिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टेंस को कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो G इज इक्वल टू होता है 1/R। क्या होता है भाई? G इज इक्वल टू होता है 1/R। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, फिर से देखो ये SI यूनिट कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। SI यूनिट की बात करते हैं तो बात समझो, जो भी यूनिट होती है किसकी? रेसिस्टेंस की। क्या होती है? रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसका रेसिप्रोकल होगा। अब मुझे बताओ क्या तुमको रेसिस्टेंस की SI यूनिट याद है कि नहीं? मुझे बता दो, क्योंकि मुझे मालूम है आपको कुछ लोगों को याद हो, कुछ लोग भूल जाएंगे। तो देखो भाई, मैंने कहा था ना रटने का आवश्यकता तो है ही, मतलब नहीं है, लेकिन याद भी होनी चाहिए। तो रेसिस्टेंस का मान लो SI यूनिट आपको नहीं याद, तो निकालना आना चाहिए। और कैसे निकलेगा ये देखो, कोने में आओ। सर R बराबर रो L अपॉन A होता है। ठीक है, तो रो R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन A होता है। ठीक है, R बराबर रो L अपॉन A होता है। बोलो एक सेकेंड। तो बताओ दोस्तों, इसके रेसिस्टेंस किस में नापा जाता है? अरे भाई रेसिस्टेंस नापा जाता है ओम में, तो कंडक्टेंस इसका उल्टा क्या होगा? सर वही होगा जो आप कहेंगे, क्या? ओम इनवर्स। हाँ भाई, मैं नहीं, किताबें कह रही हैं। तो रेसिस्टेंस का क्या होता है? ठीक है, रेसिस्टेंस का ओम होता है, तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। जिस प्रकार कंडक्टेंस पढ़ा है वैसे ही एक होता है कॉन्सेप्ट, क्या तुमने पढ़ा है? रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। और मेरे दोस्त कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे करते हैं? सिग्मा से। तो रेसिस्टिविटी का उल्टा भी क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। तो वही चीज ऐसे प्रूव करेंगे सर, सिग्मा अपॉन क्या होगा? 1/रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा सर 1/रो होगा। और अगर मैं बात करूं इसकी SI यूनिट की, तो क्या होना चाहिए? सर रेसिस्टेंस की पहले यूनिट, सॉरी रेसिस्टिविटी की यूनिट बताइए। नहीं याद है तो फिर कोने में आइए, रो L अपॉन A बताइए। सर रो बराबर क्या होगा? RA अपॉन L होगा। और अगर RA अपॉन L होगा तो R का मतलब ओम,
ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर। 1 m से 1 m गया मोमोज खाने, कितना आ गया? ओम मीटर आ गया। कितना आ गया भाई? ओम मीटर। कितना भाई? ओम मीटर आ गया। और ये उसका रेसिप्रोकल चल रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब सर ये होना चाहिए सर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होना चाहिए। बोलिए हाँ सही, ठीक है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो ये रहा तुम्हारा क्या? ये रहा तुम्हारा कंडक्टेंस, ये रही तुम्हारी कंडक्टिविटी, ये रहा तुम्हारा करंट डेंसिटी। गर्मी बहुत है, लगातार पढ़ते रहो हैं बिना किसी रुकावट के, और अगर रुकावट होती है तो रुकावट के लिए खेद है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अभी अब और पढ़ोगे। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, आपका जो है क्या हो गया भाई, इधर अभी जो अभी हुआ क्या चला अभी तक? करंट डेंसिटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो बीच बीच में ऐसा अगर लगेगा कि सर वीडियो क्लिप जोड़ रहा है, क्लिप नहीं जोड़ रहा, इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ था इसको मैंने रफ किया है, रफ करके दोबारा तुरंत ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो अब जो पढ़ना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पढ़ते आए हो। क्या क्या पढ़े भाई? तुमने पढ़ा है ओम्स लॉ, लेकिन यहाँ पे दोबारा से ओम्स लॉ पढ़ोगे और कुछ नए तरीके से, यानी तुम पढ़ने जा रहे हो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बताइए सर, एक तो हम वेक्टर से पहले ही डरते थे, ऊपर से ये भी आप यहाँ भी, अरे वेक्टर साथ छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ स्कूल में डेरिवेशन वगैरह में आता है। जब भी कभी आता है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ डायरेक्टली V इक्वल टू IR नहीं आएगा। अब 12th में आ गए हो तो V इक्वल टू डायरेक्ट IR नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ ओम्स का भी वेक्टर फॉर्म होता है और वो हमको पढ़ना है। ठीक है, ओम 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 ओम। चलिए देखिए, as we know that, फटाफट बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी है ना। as we know that, जैसा कि हम, ओ सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, as we know that, जैसा कि हम जानते हैं। भाई हम तो जानते हैं, तुम भी जान जाओगे। अच्छा यहाँ देखो, जैसे हमारे पास कोई वायर है जिसकी लंबाई L है। ठीक है, वायर है जिसकी लंबाई क्या है? L है। उसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल क्रिएट किया तुमने, मतलब सेल वगैरह से जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया, करंट पास हो रहा है। तो जैसे उसमें से करंट पास होगा, आप उसको वोल्टेज देंगे यानी पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो वो चीज यहाँ पे जानते हैं सर। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू EL। ये मतलब क्या है सर? मेरे पास एक वायर था, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या थी? जिसकी लंबाई L थी। हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि आप जानते हैं कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू EL है। ये हमारा पहला इक्वेशन है। चलो, ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा, अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? वही जो पढ़, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है भाई? सर ये तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। अब फटाफट देखते हैं बहुत जल्दी। ये हमारा पहला इक्वेशन और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। ध्यान दो, ये लिखा है V इज इक्वल टू EL और ये लिखा है V इज इक्वल टू IR। ये भी इसके बराबर है, ये भी इनके बराबर है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना भाई? भाई ये इसके बराबर है, ये इनके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर, यानी ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे ही दोनों को हम क्या कर दे? कंपेयर कर देंगे सर EL बराबर हो जाएगा IR। देख के बताओ क्या मैंने सही लिखा? जल्दी। ये इनके बराबर, ये इनके बराबर, तो ये आपस में बराबर। सही बात है। तो EL बराबर IR। अब आगे बढ़ना है। जैसा कि तुम जानते हो R बराबर क्या है? रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस तुमने पढ़ रखा है, रेसिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल टू होता है रो
एल अपॉन ए, फटाफट लिख डालो सर। ई बराबर होता है, ई एल बराबर क्या होगा, आई हो जाएगा, और आर बराबर क्या है, रो एल अपॉन ए। क्या होगा, ए से घूमने चले गए, बोलो हाँ नहीं, ए से चले गए। अब कौन बच रहा है सर, ध्यान दीजिए, ई इज इक्वल टू आई अपॉन ए डॉट रो। कुछ दिखाई पड़ा, देखो 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 जल्दी जल्दी, ई यहाँ से ई बचेगा, आई यहाँ से बचेगा, ए भाई साहब को मैंने यहाँ लिख दिया, रो यहाँ पे आ गया। अरे कुछ आ गया, अभी पढ़ाया भाई अभी। करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है, जे, जे बराबर आई अपॉन ए। देखो ये रहा आई, ये रहा ए, तो क्या मुझे आप बताइए सर, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है ना, अभी तो पढ़ाया। और जब जे बराबर आई अपॉन ए होता है तो क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रखेंगे। जे बराबर सॉरी ई बराबर क्या हो गया, जे डॉट रो। क्या मेरी बात समझ में आ रही, बोलो हाँ। देखो आगे बढ़ते हैं, ये तो ई बराबर क्या हो गया, जे डॉट रो। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे का मतलब क्या है, करंट डेंसिटी है, और रो का मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी। क्या मेरी बात से थोड़ा सा ये अरेंज करते हैं, इस रो को नीचे लेके आए, आ सकते हैं हम। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं तो पता ना क्या होगा सर, होगा क्या, वही होगा जो आप लिखेंगे, और क्या है, ई अपॉन रो बराबर यहाँ पे आ गया जे। देख के बताओ, ई तो वहीं पे था, रो कहाँ आ गया, नीचे। अरे ये 1/रो है, क्या लिखा है ये, 1/रो। क्या मैं इसको E इंटू 1/रो बराबर जे लिख सकता हूँ ना। और 1/रो क्या होता है, अरे अभी तो बताया सर, सिग्मा बराबर होता है 1/रो, यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा, यानी E सिग्मा बराबर जे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, या इसको जैसी मर्जी आए वैसा लिख दो, चाहे आप इसको जे बराबर ई डॉट सिग्मा, जो मर्जी है। अब बताओ सर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्या है सर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये भी एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी हम यहाँ पर जे के ऊपर भी वेक्टर लगा सकते हैं। सॉरी मार्कर खत्म हो गया, एक मिनट मार्कर चेंज कर दो बेटा, एक सेकेंड के लिए, सॉरी। हाँ तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, और करंट डेंसिटी के ऊपर वेक्टर। ये रहा हमारा वेक्टर, ये रहा आपका वेक्टर, दोनों हो गए वेक्टर वेक्टर, और हमारा डेरिवेशन हो गया यहाँ पे समाप्त। ठीक है, तो J इज इक्वल टू ई डॉट रो, सॉरी 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 सिग्मा, सिग्मा, J इज इक्वल टू ई डॉट सिग्मा। ठीक है, चलो सर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी, यानी जे बराबर क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही, ध्यान दो। हमने क्या किया सर, 1/रो था, 1/रो सिग्मा के बराबर होता है, सिग्मा ला दिया, तो जे बराबर ई इंटू सिग्मा। ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा मतलब क्या है, सिग्मा मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी है, और जे मतलब क्या है, करंट डेंसिटी। और यही तुम्हारा क्या है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये बड़ा से टिक लगाइए, बात समझ में आ रही है। बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, बहुत एसी लगाया हूँ, एसी चल रहा है, फिर भी स्थिति यही है। कोई बात नहीं, हम ऐसे हैं तो आप भी समझ लो, आप भी पढ़ी रहेंगे ऐसी गर्मी में, कोई बात नहीं, है ना। पसीना पोंछते रहो, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। पढ़ाई तो रुकनी ही नहीं चाहिए, चाहे हम पढ़ाने वाले हों और चाहे आप पढ़ने वाले हो। स्थिति परिस्थिति के साथ जूझना सबको आना चाहिए। अगर ये हम मान के चलें कि नहीं सर, हमारे घर में लाइट नहीं, हमारे घर पंखा नहीं चल रहा है और हमें परेशानी हो रही है पढ़ने में, तो भाई ये बहाने आप आपके बहाने हैं, ऐसा कोई बहाना वैलिड नहीं है। आपके यहाँ पंखा लाइट है, बहुतों के यहाँ पंखा लाइट तो है ही नहीं, है ना, तो ये बहाने तो है ही नहीं। आप लगातार थोड़ा थोड़ा, जैसे होम्योपैथी की दवा नहीं होती, मीठी मीठी गोली सुबह दोपहर शाम लेते रहिए, दवा ठीक, इलाज अपने आप ठीक हो ही जाएगा। एक होता है एलोपैथी वाला, तुरंत इंजेक्शन दिया, तुरंत दवा दिया, तुरंत आंसर बूस्ट कर दी। ये हमारा वन शॉट गिरा, वन शॉट पढ़ाया नहीं कि चैप्टर खत्म, तुरंत इलाज कर दिया, तो भाई वो तो तुरंत इलाज कर ही रहे हैं। हमारा लोग का क्या है, आयुर्वेदिक चल रहा है, होम्योपैथिक चल रही है, धीमे धीमे गोली, मतलब कहने का मतलब ये है थोड़ा 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 धीरे पढ़ते रहिए, और टॉपिक अपने आप, पूरे चैप्टर के अपने आप क्लियर होंगे। तो आज तक हमारे इतना ही रहेगा, है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलो ऐसे ही लगातार जुड़े रहो।